भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग भगवान की पूजा नहीं करते उसके साथ क्या होता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हिम्मत रख तुझे तेरा लक्ष्य मिल जाएगा, धुंधला रास्ता तुझे साफ दिख जाएगा। जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित होता है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़ी बात कहते हैं सांसारिक क्रियाओं में फंसे लोगों को कभी तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति केवल परमात्मा के अर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं भोग आनंद की सामग्री है वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है, लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते रहते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण बनता है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चों को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। विषमता भगवान में नहीं प्राणियों में मौजूद होती है, इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोगों बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपराधी को क्षमा कर देना, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड न मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा सुना और समझा वैसे ही बिना मिलावट के कह देना सत्य है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम होता है। मन इंद्रियों और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहते हैं। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्ति होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांग से कम मिले, ज़्यादा मिले या बिल्कुल न मिले तब भी विचलित न होकर मन को शांत और संयमित रखने का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट आए, मुसीबतें आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई से बिना फल की आशा और अहंकार से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद को देना का नाम दान है। जैसे एक ही हाथ में अलग अलग आकार व भाव की उंगलियां होती है वैसे ही भगवान एक ही है, लेकिन उनके प्रकट होने के भाव अलग अलग होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये सभी सनकादि ऋषि कहलाते हैं और चारों सदैव 5 वर्ष की आयु के बालक के रूप में रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ये 14 मनु है स्वयंभू, च्वारिजीस, उत्तम, तामस, रविवत, चाक्षुष, वैवस्त, सर्विनी, 10 सर्विनी, ब्रह्मा सर्विनी, धर्म सर्विनी, रुद्र सर्विनी, देव सर्विनी और इंद्र सर्विनी। संसार में 2 प्रकार की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा होने वाली और शब्द दीक्षा मंत्र उपदेश आदि द्वारा पैदा होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है तथा शब्द
से उत्पन्न होने वाली नादज कहते हैं। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने विवाह किया था, उनसे उत्पन्न होने वाला प्रजा बिंदुज है। परंतु सनकादि ऋषियों ने विवाह नहीं किया, उनसे उपदेश प्राप्त करके दूसरों की भलाई के मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। धन्यवाद।